दोस्तों, कहानियों की इस जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। यह है कहानियों का पिटारा और आज की कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी। वो लम्हे पार्ट 2। एक दर्द भरी मोहब्बत की दास्तान। छत पर हुई उस रात की छोटी सी बातचीत कव्या के दिमाग में बार बार घूम रही थी। आरव की आवाज, उसकी आंखों का वो खालीपन, सब कुछ जैसे उसकी रूह में उतर गया था। अगली सुबह कव्या ऑफिस पहुंची तो माहौल बदला सा था। आरव की खाली कुर्सी देखकर दिल एकदम बैठ गया। वो रोज सबसे पहले आता था, पर आज न वो था, न उसकी मुस्कान सी चुप्पी। कुछ देर बाद मैनेजर ने बताया, आरव ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। उस एक लाइन ने कव्या की धड़कनें तेज कर दी। किसी की गैर मौजूदगी इतने जोर से पहली बार महसूस हुई थी। पूरे दिन वह बार बार मोबाइल स्क्रीन देखती रही। शायद आरव खुद मैसेज कर दे, लेकिन नहीं। शाम को आखिर उसने हिम्मत करके लिख भेजा, सब ठीक है ना? काफी देर बाद सिर्फ 2 शब्दों का जवाब आया। कुछ लम्हे उसके बाद 3 डॉट्स और कुछ नहीं। उन अधूरे शब्दों में इतना दर्द था कि कव्या देर रात तक सो नहीं पाई। जैसे आरव की चुप्पी कमरे में गूंज रही हो। अगले दिन आरव ऑफिस तो आया, लेकिन जैसे अपनी ही परछाई बन गया था। हल्की दाढ़ी, लाल आंखें, कांपती उंगलियां। उसने रातें सोई नहीं थी, ये साफ दिख रहा था। कव्या उसके पास गई और फुसफुसाकर बोली, तुम रोए थे। आरव उस पल रुक गया। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि कोई उसकी आंखें पढ़ सकता है। कभी कभी कुछ यादें हमें हरा देती हैं, वो मंद आवाज में बोला। कव्या ने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए कहा, आरव, तुम अकेले नहीं हो। इन शब्दों ने आरव के भीतर छुपी दीवारों में पहली दरार डाल दी। शाम को ऑफिस की कैंटीन में चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कॉफी मशीन की आवाज गूंज रही थी। कव्या ने कहा, अगर चाहो तो आज बता सकते हो तुम्हारे उन लम्हों के बारे में। आरव की आंखें फर्श पर टिकी थी। काफी देर तक वो कुछ बोल नहीं पाया, पर फिर धीरे से बोला, वो लम्हे मायरा से जुड़े हैं। कव्या ठिठक गई। उसने इस नाम में कुछ टूटा हुआ महसूस किया। कौन थी वो? उसने धीरे से पूछा। आरव ने कॉफी का कप पकड़कर कहा, मेरी दुनिया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कव्या के दिल में चुभन सी हुई। आरव की कहानी शुरू होती है। हम कॉलेज में मिले थे। वो बारिश पसंद करती थी और मैं उससे बचकर भागता था। पर फिर एक दिन उसने कहा, बारिश भी प्यार की तरह होती है, भागोगे तो और भीगोगे। आरव हल्का सा मुस्कुराया। पहली बार उसके चेहरे पर उस खोई हुई मोहब्बत की चमक दिखी। वो ऐसी ही थी, हंस देती थी, रूठ जाती थी और किसी भी दर्द को मजाक में बदल देती थी। वो मेरी ताकत भी थी और मेरी आदत भी। कव्या हर शब्द ध्यान से सुन रही थी। हमने शादी की प्लानिंग शुरू कर दी थी। डेट्स फाइनल हो चुकी थी। सपने दोनों के एक जैसे थे। पर फिर आरव की आवाज अचानक टूट गई। एक एक्सीडेंट ने सब खत्म कर दिया। कव्या की सांस थम गई। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। कौन चला गया? आरव की आंखें लाल हो गईं।
मायरा, मेरी मायरा चली गई। उसके होंठ कांप रहे थे, आंसू गालों से लुढ़कने लगे। उस दिन मैं देर से पहुंचा था। वो कुछ गिफ्ट लेने जा रही थी। उसे मेरी पसंद का नीला दुपट्टा लेना था और मैं कॉल भी नहीं उठा पाया। कव्या का दिल भारी हो गया। उसने पहली बार आरव को इतना टूटते हुए देखा था। मैं अस्पताल पहुंचा तो उसके हाथ में बस एक नीला दुपट्टा था और उसकी धड़कनें खत्म हो चुकी थी। आरव का शरीर कांप गया। कव्या की आंखें नम हो गईं। कव्या ने उसका हाथ थाम लिया, धीरे से बोली, किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं, लेकिन कुछ लोग पीछे ऐसा दर्द छोड़ जाते हैं कि हम खुद टूट जाते हैं। आरव ने उसकी ओर देखा। सालों बाद कोई उसे उसके दर्द के साथ समझ रहा था। उस रात पहली बार आरव ने किसी के कंधे पर सिर रखकर रोया और कव्या ने महसूस किया कि कभी कभी किस्मत हमें किसी के घाव भरने के लिए भेजती है। पार्ट 3 में क्या होगा जानने के लिए वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें।